एनिमल्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज चल रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 था, यहाँ से शुरू होगा। व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी कैसे प्राप्त होता है? तो बिकॉज ग्लूकोज इज इजीली ब्रेक डाउन, इसको आसानी से तोड़ सकते हैं इन द सेल, ये आसानी से टूटता है सेल में। किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से। और क्या क्या देता है? देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ब्रेक डाउन करने पर एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रकार से हमको इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। Which a part of the digestive canal is involved in? कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव कैनाल का इन्वॉल्व है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में? तो आपको मालूम है फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड, फूड कहाँ चबाते हैं? फूड चबाते हैं माउथ में, मुंह में फूड हम लोग चबाते हैं। तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ मरता है? वो स्टोमेक में, बैक्टीरिया को स्टोमेक मार देता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है उसको किल कर देता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हम लोगों को मालूम है। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, जो फेसेस बनता है ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर एनस के जरिए, रेक्टम के जरिए वो बाहर निकलता है, वो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये अब है राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंसेस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। क्या अंतर है दोनों के न्यूट्रिशन में, अमीबा के न्यूट्रिशन में और ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में क्या अंतर है? कहता है ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड अमीबा सिक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। और इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या करता है? जूस सेक्रेट करता है। और वहां पर जब वो जूस सेक्रेट करता है, ठीक है, तो उसके बाद वो जो डाइजेस्टिव जूस है वो कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है डाइजेस्टिव जूस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में। यानी बोथ ब्रेक डाउन इनटू इन सिंपलर सब्सटेंसेस, अमीबा भी और ह्यूमन बींग्स में। इस कंडीशन में दोनों में सिमिलरिटी है, न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा में और न्यूट्रिशन ऑफ आपका ह्यूमन बींग्स में। डिफरेंसेस में हम लोग जानते हैं कि अमीबा फीड सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जैसे फूड उसके नजदीक आता है वो सीडोपोडिया के जरिए उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वहां पर फूड वैक्यूल में पहुंचा देता है। फूड वैक्यूल में उसका डाइजेशन होता है और इस प्रकार से भोजन का डाइजेशन होता है अमीबा में। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करता है? टेक्स फूड फ्रॉम माउथ, मुंह में फूड लेता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ में जूस सेक्रेट होता है, फिर स्मॉल आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन जो फूड होता है वो उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान दोनों की प्रक्रिया में बहुत ही डिफरेंस है। इस मामले में डिफरेंस है अमीबा में और आपका ये ह्यूमन बींग्स में। तो ये बातें हमको करनी है, फिर आपको आगे हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, इसको अच्छा से लिखना है, पढ़ना है। रीडिंग बोलो ना जल्दी से। ये जो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज का अभी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंच गए हैं, जिसमें मैचिंग करना है। आप लोग को बताए हैं कि सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या सेक्रेट करता है? वो सेलिवा सेक्रेट करता है, सेलिवा सेक्रेट करता है। तो ये मैचिंग था कॉलम 1 और 2 में, तो डायरेक्ट आंसर आपको लिख दे रहे हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड का हो गया सेलिवा, ये सेलिवा सेक्रेट करता है। स्टोमक में हम लोग जानते हैं कि एसिड रिलीज करता है। हमारे स्टोमक में एसिड होता है
जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को डेड करता है। इसीलिए HCl एसिड होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और जब यदि एक्सेस एसिड हो जाता है तो फिर हम लोगों का क्या होता है, पेट में गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, पेन होने लगता है। तो स्टोमक में हो गया एसिड रिलीज। और लीवर क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। लीवर में बाइल जूस का सेक्रेशन होता है। और रेक्टम में क्या, अनडाइजेस्टेड फूड जमा रहता है रेक्टम में। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यही लगेगा, इसमें मैचिंग, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वहाँ उसका एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम और एनस के जरिए आपके बॉडी से बाहर निकलता है। ये मैचिंग में जहाँ जिसका था वो मैचिंग आपको कंप्लीट हम इसमें कर दिए। अब ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, लेवल फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर दिया हुआ है और उस फिगर को लेवलिंग आपको करना है। जब फिगर को आपको लेवलिंग करना है तो फिर आपको हम बता चुके हैं पहले ही, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको बता दिए हैं, पूरा बताए हैं आपको। बक्कल कैविटी बताए हैं, ओसियोफेगस फूड पाइप बताए हैं, आपको स्टोमक बताए हैं, गोल ब्लाडर बताए हैं, पेनक्रियाज बताए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बताए हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बताए हैं, रेक्टम बताए हैं, एनस बताए हैं। सारा बताया जा चुका है, लिखाया जा चुका है। आपके पास होगा भी, अगर लिख लिए तो उसको देखिए, नहीं लिखे तो अवश्य उसको लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा से फिगर के द्वारा उसको बढ़िया से करना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेवल फिगर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है, कैन वी सर्वाइव ओनली वन रो लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस। कहता क्या लीफी वेजिटेबल ग्रास से हम जिंदा रह सकते हैं, रॉ लीफी वेजिटेबल से। तो इसका हम आपको बताते हैं कि जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है वो तो अपना भोजन अपने बना नहीं सकता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो वो तो स्वयं फूड बनाएगा नहीं, वो फूड के लिए डिपेंड रहता है ग्रीन प्लांट पर। और ग्रीन प्लांट क्या करता है, ग्रीन प्लांट तो फूड का प्रिपरेशन करता है, आपको मालूम है, फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ये जो लीफी और वेजिटेबल ग्रास रॉ मटेरियल होता है, इसमें लगभग सारा चीज मौजूद रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसको खा करके हम जिंदा रह सकते हैं, इसको खाकर हम जिंदा रह सकते हैं, अपना जीवन बिता सकते हैं। यस, वी कैन सर्वाइव ओनली वन रॉ लीफी वेजिटेबल एंड ग्रास। इसको हम लोग को बढ़िया से डिस्कस करके हम तो आपको बात को समझा चुके हैं। अब इस बात को समझिए और समझ करके इसको आप याद कीजिए, समझ करके लिखिए, फिर आप पूरा कीजिए। सारा 2 चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। दोनों को समझा दिए, दोनों का क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एनसीईआरटी बुक से हम लिखा चुके हैं। अब इसको तैयार करना आपका काम है। इसीलिए आज के होमवर्क में रहेगा लर्न एंड राइट दी टॉप टॉपिक्स, इसको पूरा करते जाना है। जैसा मेरा अंदाज है, अभी तो सिलेबस आया नहीं है, लगभग 3 चैप्टर है इसमें। वो 3 चैप्टर में अप्रैल में हमको 3 चैप्टर पढ़ना है, तो अप्रैल का सिलेबस जस्ट हम लोग 1-2-3 क्लास और लेंगे, 4 क्लास में, तो अप्रैल का सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर मई का अपडेट सिलेबस चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग मेहनत कीजिए। थैंक यू।